ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा खुश रहो, सदा हर्षित रहो। बाबा की याद में सदा खुश रहना, सदा हर्षित रहना है। पुरानी देह का भान छोड़ो। पुराने देह का भान, पुराना देह का भान माना इस देह का बीमारी या देह का संबंधी या देह में देह के साथ दुनिया के जो प्राप्तियां हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, उन सब से न्यारा सब कुछ जैसे बाबा रख रहा, 2 रोटी 2 कपड़ा काफ़ी है बाबा की याद के लिए। और ये शरीर तो मेरा बहुत अनमोल है कि भगवान मिला है, तो इस नशे में रहकर खुश रहना है, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। अगर हम उदास हैं तो हमारा स्थिति में क्या हो जाएगा कि हमारी स्थिति से वायुमंडल खराब हो जाता है। हमें खुश रहना है बस, हर हाल में। माया क्या कर सकती है इस जन्म में, देखना है, करते जाना है। तो बाबा कहता है योग बल से वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है, हम बच्चों को एकदम खुशनुमा बनाना है। प्रश्न, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को रजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? उत्तर है, रजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करोगे। याद की यात्रा 24 घंटे, 24 घंटे याद हो सकता है, कोशिश तो कर सकते हैं ना। अरे खाने समय, पीने समय, उठने समय, बैठने समय, चलते समय, एक एक बात, जैसे होता है ना बच्चा का, कोई कोई बच्चा का आदत देखेंगे ना, वो एक एक बात बोलता रहेगा, मम्मा आज ऐसे हुआ, मम्मा वो ऐसे किया। उसी तरह हम लोग भी एक रट मार दे, बाबा ऐसे हुआ, बाबा यहाँ ऐसे हो रहा, बाबा आप कराओ बाबा, मतलब कहीं इस ढंग से बात करते रहें दिन भर, किसी से ज़रूरत ही नहीं। तो ऐसे बाबा कहता तिलक मिल जाएगा, विजय का तिलक मिलेगा, राज्य का तिलक मिलेगा। आपस में भाई भाई समझने का भी अभ्यास करो। किसी को भी देख रहे हैं, वो आत्मा अपना रोल अदा कर रही है, ना हम उसके बंधन में, ना वो हमारे बंधन में। देखिए कैसे बंधन मुक्त होते हैं, मजा आ जाएगा करने में। तो नाम रूप का भान निकाल दो। ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा ये वो, ये क्या है, बांध रहा है लोगों को। जैसे हम आजाद होंगे, सामने वाला भी खुद आजाद हो जाएगा। करके देखना है कि आत्मा, ये आत्मा आत्मा रूप में भाई भाई, ये बाबा का बच्चा है, मीठा बच्चा है, मेरा तो सब कुछ बाबा आप हो। तो आप देखिए कैसे उसका फिर चमत्कार होता है। तो बाप जो सुनाते वही सुनो, दूसरों की बातों से कान बंद कर लो। दूसरे जो सुनाते हैं ये कैसे होगा, बोलना नहीं है किसी को हमको ज़्यादा, चुपचाप रहना है। तो बाबा बाबा कहता है कि कान बंद कर लो, पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, तो स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। स्कॉलरशिप क्या मिलता है, स्कॉलरशिप प्राइज मिलता है ना। तो हम लोगों को भी प्राइज मिलेगा बाबा से, क्या कि बहुत जल्दी ऊंचे पोस्ट पर हम लोगों को बाबा ले जाएगा, बहुत सारी प्राप्तियां करवा रहा है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन करें। श्रीमत पर, श्रीमत के बगैर आप कितना भी कुछ कर ले, आपको प्राप्ति नहीं होगा। धारणा जो श्रीमत बाबा का एक एक चीज का है उसको करना है। जितनी जो सेवा करते मनसा वाचा कर्मणा, अपना ही कल्याण करते, किसी और का नहीं। किसी और का सेवा हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए सेवा कर रहे हैं। अगर आप देखिए कि घर गंदा है, अगर आप साफ नहीं करते तो आपका ही मन अकबक लगेगा, गंदा है गंदा है, चलो साफ कर लें, चलो साफ कर लें। अगर किसी दिन कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते ना आज नहीं करेंगे साफ, आज नहीं करेंगे, तो छोड़ देते हैं ना। तो जो वो कर रहा है वो छोड़ दीजिए, अपना ही मन क्या होता है, बेचैन महसूस होता है कि नहीं घर गंदा है, किए नहीं अभी तक साफ, जा रहे कर लेते। तो इसी तरह बाबा कहता है ना, जो कुछ भी करते हैं हम लोग अपने लिए करते हैं। अगर आप छोड़ दीजिए आपको मन ही नहीं लगेगा, बैठ के क्या करेंगे। तो एक तरह से जमा भी हो रहा और एक हमारा समय भी बहुत सुंदर व्यर्थ नहीं जा रहा है, समर्थ हो रहा है। तो इसमें हंगामे आदि की कोई बात है, हंगामा की तो कोई बात नहीं, हम अपने लिए कर रहे हैं, बस सेवा कर रहे हैं। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहां जाकर पहुंचते हो, वहां पहुंच जाते हैं जहां हमारा लक्ष्य। कहाँ लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है। हाँ, हम तो बोले कि आप लोग बोलिएगा परम धाम में जाने का, परम धाम जाने का लक्ष्य नहीं है, हम लोगों का लक्ष्य बैकुंठ जाने का, सत्युग में जाने का। तो बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाप को भूलने से मुरझाइश आ जाती है, बाप को भूलने से मुरझाइश आ जाती है। मतलब आप जैसे ही धारणा को छोड़े, बाबा को छोड़े, तो थोड़ा दिन तो जो पुण्य का खाता उसके अनुसार आपको मिलेगा। पाइप वाला कहानी बताए थे ना, याद है ना। पाइप, ऐसे पाइप है यू आकार का, यू आकार का पाइप है,
और आधा में भरा हुआ गंदा पानी, आधा में भरा हुआ साफ पानी। आप इधर से डालना शुरू किए, पानी साफ पानी की तरफ डालना शुरू किए, इधर से क्या निकलेगा? गंदा निकलेगा ना। तो इधर से गंदा नहीं। अब आप बोलते हैं कि बाबा का बने तो मेरे क्या हो गया, मेरा तो वो सब बिघन ही बिघन आ रहा है। तो इधर गंदा ना भरा हुआ है, तो जब हम साफ भर रहे हैं तो आज जैसे ही ऊपर तक आया कि अब थोड़ा सा और गंदगी निकलने का रहा, हम इतना दिन से तो अच्छा कर ही रहे हैं, अब है ना नहीं करेंगे, हम जैसे दुनिया चलता वैसे ही चलेंगे, इतना थोड़ा सा बाकी था, आपको पता तो नहीं चला। अब आप क्या किए, इधर से गंदा पानी भरना शुरू किए। अब इधर से क्या निकलेगा? साफ पानी निकलेगा। अब कितना देर तक साफ पानी निकलेगा, क्योंकि गंदा तो इतना ही था। अब इतना दूर तक आपका साफ पानी निकलते, देखो जब से छोड़े ना बाबा को, तब से मेरा जीवन तो बदल गया, बहुत सुंदर हो गया। समझ का फेर है ना, समझ का। और उसके बाद जब ऐसे गंदगी बढ़ते 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 आप तो मस्त हो गए माया के राज्य में, तो आपका खुशी भी मिल रहा है। ये पानी गंदा आप जमा करते गए ऐसे पाइप तक ऊपर तक, आपका सारा पुण्य का खाता समाप्त। और उसके बाद फिर आपको पुण्य करने में कितना टाइम लग जाएगा, पूरा पाइप भरने में। इसलिए कभी भी अच्छा करें तो मन में संशय नहीं करें कि हम कर रहे हैं तो होगा कब तक, करते चले जाना, होगा ही होगा अच्छा जिस दिन। तो बाबा कहता है कि बच्चे अपने आप को चेक करो कि हम कहाँ मूंझते हैं। मुरझाई से नहीं आनी चाहिए, बच्चों को तो सदैव हर्षित रहना चाहिए, हम अच्छा कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, फिर खराब कैसे होगा? बस गंदा पानी जब तक जमा वो निकल रहा है। हम आत्मा हैं, हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं, हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी चाहिए कि हम कानों द्वारा सुनते, मैं आत्मा सुन रही हूँ, कान नहीं सुन रहा है, मैं कानों द्वारा मैं सुनती हूँ, आत्मा सुनती है। बाप को याद करते करते वापस घर चले जाओगे, फिर बाबा को याद करते करते जैसे जैसे हमारा पूरा भर रहा, पाइप भर रहा, तो लास्ट वाला भी खत्म हो जाएगा, तब तक हम घर चले जाएंगे। अब आप सोचिए कि पूरा पाइप ही मेरा साफ पानी से भर गया। अच्छा है ना, यहाँ खर्चा नहीं हुआ, अच्छा है ना। सतयुग में जब आएंगे तो बाबा साथ नहीं रहेगा, तो मेरा पूरा पाइप साफ पानी से भरपूर रहेगा। तो अच्छा है कि बुरा? क्या करना है? अच्छा अच्छा करते जाना है, रुकेंगे अच्छा करने से? कुछ प्राप्ति चाहिए यहाँ, वो बाबा का काम है, क्या कराएगा नहीं कराएगा, लेकिन हम नहीं चाहेंगे। तो यह याद की यात्रा की बहुत ताकत देती है, तुमको इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। पूरा पाइप अच्छा से भर जाएगा तो मालिक कौन बनेगा? हम ही लोग ना बनेंगे। बाप कहते तुम माम एकम याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे पहले, विक्रम जो गंदगी वो निकलेगा पहले। इस बात को पक्का करना चाहिए कि मेरा पाइप में अभी गंदगी है, हम अच्छा डाल रहे हैं, निकल रहा है, विक्रम विनाश हो रहा है। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम आएगा। अच्छा करना है, बाबा को याद करना है, सबको पैगाम भी तो यही देना है। अपने को आत्मा समझो, यह शरीर विनाशी है, कभी भी विनाश हो जाएगा, क्या पता। विनाश होने में टाइम लगता है क्या? 1 सेकंड पैर फिसला तो एक बहाना लगता है, पैर फिसला शरीर छूट गया, क्या लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? तो बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो तो पावन बन जाओगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, यहाँ पर किसकी याद में? बाप की याद में बैठे हैं। साथ में ज्ञान भी है, ज्ञान भी सुन रहे हैं, बाबा को याद भी कर रहे हैं, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। रचता और रचना दोनों के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। स्व आत्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है। हम लोग जब सतयुग में होंगे तो किस कुल में होंगे? कौन सा कुल होता है वहाँ सतयुग में? सूर्यवंशी कुल होता है, सूर्यवंशी यानी, हाँ वंश होता है सूर्यवंशी। तो हम लोग सूर्यवंशी यानी सूर्य पूरा प्रकाश देता है, वो किसी से प्रकाश लेता नहीं है। उसके बाद हो जाएंगे चंद्रवंशी, तो संपूर्ण चांद, पूर्णिमा का चांद होंगे, यानी कि वहाँ भी संपूर्णता होगा लेकिन चांद के मिश्र। और उसके बाद फिर जब द्वापर में आएंगे तो चंद्रमा का रोशनी देखते धीरे धीरे कम होता है, पूरा तो कम ही होता। कल देखिए छत में चढ़े तो आधा से कम चांद था, लेकिन लाइट था ना, बहुत लाइट था। तो लाइट रहेगा ना हमारा भी, सत्ययुग त्रेता तो छोड़िए, द्वापर में रहेगा लाइट, अगर कम भी हो जाएगा तो। और कलयुग में भी देखिएगा, कल आधा से कम था फिर भी लाइट बहुत दे रहा था। तो देखिए तो बोले नहीं, चंद्रमा अलग नहीं है, हमारा स्थिति को दिखाया है। जब हम सतयुग में थे तो सूर्यवंशी, जब
त्रेता में पहुंचे तो चंद्रवंशी, और जब द्वापर में पहुंचे तो धीरे धीरे लाइट कम होता जाएगा, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं। लास्ट जन्म में एक तार बचते, तब जाके बाबा को पुकारते, फिर से बढ़ना शुरू कर देते। कितना सुंदर स्थिति है हम लोगों का। तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी, ये सब चक्र फिराना है, ये सब चक्र फिराना है कि कब क्या होंगे इस ढंग से। तो तुम्हारी यहाँ बैठे बैठे तुम कमाई भी कर रहे हो, यहाँ बैठे बैठे कमाई भी कर रहे, शांति का वाइब्रेशन फैला रहे हैं। तो तुम्हारी दिन और रात की कमाई ही कमाई है बच्चे। बाबा कहता दिन और रात कमाई करते हैं कि नहीं। रात को भी अब तो केवल चलता कैसे होगा सेवा, किसको फ़ोन करना है, कैसे बोलना है, यही दिन रात चल रहा है। तो करते जाना, लेकिन उस बाबा को सौंपते हुए, बाबा आप करा रहे हो, हम तो मौज में रहेंगे, बस जैसे तुम कराओ। तुम यहाँ आते हो सच्ची कमाई करने के लिए, झूठी कमाई नहीं। धन दौलत जो कमा रहे ना, वो आज है कल ख़त्म हो जाता है, पता चलता है। लेकिन ये जो कर्मों की कमाई, दुआओं की कमाई, ये ज़्यादा मायने रख रहा है, क्योंकि ये दुआओं का कमाई भी आपको स्थूल कमाई का जरिया बना रहा है। तो सच्ची कमाई और कहाँ भी होती नहीं, जो साथ आपके चले। साथ चलेगा धन यहाँ का, आप जब शरीर छोड़ेंगे, लेकिन दुआ जाएगा कि नहीं साथ में, दुआ जाएगा। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ करना नहीं है, कोई धंधा नहीं करना है। वायुमंडल भी ऐसा है, तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। तुम बहुत सेवा कर रहे हो, जो अपनी सेवा करते वही भारत की सेवा करते हैं। फिर यह पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं रहोगे, दुनिया ही नई बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, यह भी जानते हैं कि कल्प पहले जो सेवा किए हैं वही अब करते रहते हैं, वही अब सेवा करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते ही रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है। जैसे जैसे ज्ञान को समझ रहे हैं तो मज़ा आ रहा है, करते जाएंगे। अच्छा क्या होगा, नमक रोटी खाएंगे, बाबा को याद जरूर करेंगे, बोलते हैं साग रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, तो फिर हंसते खेलते रहेंगे, तब तो मेरा जिंदगी हंसता खेलता होगा। रोमांच खड़े हो जाते हैं, कहते यह ज्ञान तो कभी नहीं सुना था, ऐसा ज्ञान कितना अच्छा लग रहा है बाबा। तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हो, ब्राह्मण ही सुनाते हैं यहाँ पर। भक्ति मार्ग में भी मेहनत कुछ भी नहीं है, भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है, इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। भक्ति मार्ग में तो मेहनत नहीं है, गए चलो पूजा पाठ करके आ गए, लेकिन यहाँ मेहनत क्या करना है कि बुद्धि से सब कुछ भूलना होता है, वैराग्य लाना होता है। इसी में मेहनत लग रहा है ना। छोड़ नहीं पाएंगे, हम बीमार हो रहे हैं, छोड़ नहीं पाएंगे, परिवार में कलह कलेश, छोड़ नहीं पाएंगे, यही चीज़ है प्रॉब्लम आपका, छोड़ नहीं पाएंगे। छोड़ना का क्या है, बुद्धि से छोड़ना है ना, छोड़ दो, देखो वो अपने आप को आपके पास खींचा चलाएगा। तो यह बेहद का संन्यास बाप करवाते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार करते हैं, लेकिन सारे बच्चे एक जैसा नहीं कर पाते हैं, क्या करें, अब जिम्मेवारी है ना। अरे जिम्मेवारी क्या है, केवल आपको जैसे काम वाली का होता है, झाड़ू पोछा दे दिए, झाड़ू पोछा कर दी, कहाँ जाला है, कहाँ कोना में गंदी, वो देखेगी नहीं देखेगी, वो देखने का काम मालिक का है। तो यहाँ पर भी हम लोग का जो काम दिया गया वो कर, कोना कोनी क्या है बाबा जाने। तो इस ढंग से हम लोग को करना है। खुशी भी नंबरवार होती, एक जैसी सबकी खुशी नहीं है। सदा खुश रह पा रहे हैं, ये सदा का खुशी हम लोग को रहना है। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं है, सबका ज्ञान योग भी एक जैसा समझ नहीं है। और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं, यहाँ तुम उनके पास आते हो जिनका अपना देह ही नहीं है। शिव बाबा का अपना देह नहीं है। याद रहने देते हैं। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहोगे उतना सतो प्रधान बनते जाओगे, खुशी भी बढ़ती जाएगी। यह आत्मा और परमात्मा का शुद्ध प्यार, ये प्यार होना चाहिए। हम प्यार शिव बाबा से करते हैं, लेकिन अटके हुए हैं देहधारियों की तरफ, तो शुद्ध प्यार होगा। अंदर का प्यार वो देखता है, बाहर का नहीं। बाहर का तो दिखावा कर देते, कोई गेस्ट आता है ना, अरे आप आ गए, बहुत अच्छा किए, मन में सोचते क्यों आ गया, अभी तो मेरा माथा दर्द कर रहा था और ही दर्द हो जाएगा। तो ये जो वाइब्रेशन वो तो आत्मा भी कैच करती है, लेकिन बाबा को ऐसा प्यार नहीं चाहिए। बाबा को शुद्ध पवित्र प्यार चाहिए। वह है निराकार, वो सब कुछ जानता है कि हम अंदर से क्या सोच रहे हैं। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतना कशिश होगा। बाबा कहता है जितना कट उतरेगा, मतलब जो कर्मों का, पाप कर्मों का कट चढ़ा हुआ है ना, उतरेगा तब ये नशा चढ़ता, मजा आता है बाबा के साथ।
तो अपनी डिग्री तुम ही देख सकते हो कि हम कितना खुश रहते हैं। जब हम खुश रहते हैं, माना पाप का खाता समाप्ति की ओर है, मेरा फूल खाता बढ़ रहा है पाइप की तरफ, थोड़ा सा बचा वो जो बीच में आ रहा है। अगर खुश नहीं है तो मेरा भी पाप का खाता ज़्यादा है, जो आत्मा जान रही है। तो इसमें आसन लगाने की बात नहीं, आसन लगा के घंटों बैठ जाओ, नहीं बैठ रहे हम लोग, तो क्या नहीं प्राप्ति हो रहा है? बहुत प्राप्ति हो रहा है। हठ योग तो नहीं है ये, आराम से बैठो, बाबा को याद करते रहो। लेटी भी हुए याद करो, कभी कभी लेटने का भी मन करता है ना, योग करते करते लेट जाइए, लेकिन याद, निंद्रा जीत, ऐसा नहीं कि याद करते करते नींद में खो जाए, घंटों सो जाए, पता ही नहीं चले कि इतना टाइम हो गया है। बाबा तो बेहद का बाप कहते तुम मुझे केवल याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे और पाप भी कट जाएगा। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर है, सदगुरु है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए, बहुत प्यार से। बाबा आप कैसे हो? बाबा कितना प्यार देते हो, कितना हम तुमको कोसते आए हैं, ये ऐसा नहीं दिया बाबा, वैसा नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुम कभी शिकायत नहीं किए, केवल देते हो। तो इसमें ही माया विघन डालती है, लेकिन क्या दिया बाबा? कुछ तो नहीं दिया, ऐसा दिया वैसा दिया हो जाता है ना, तो विघन डाल दिया ना। जबकि बाबा कुछ किया, बाबा कुछ नहीं कर रहा है गलत हमारे साथ तो अच्छा करता है वो, हम गलत कर लेते हैं। देखना है हमने बाप की याद में रहकर हर्षित होकर खाना खाया। खाना कैसे खाते हैं? गुस्सा करके, उदास होके, चिंता करके, कि खुश होके? जितना भी खाएं खुश होके खाएं। वाह 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 वाह। आशिक को मासूक मिला है तो जरूर खुशी होगी ना, इतना बड़ा आशिक को हम लोग आशिक थे, हम लोग को मासूक मिल गया है। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा, मंजिल बहुत बड़ी है, तुम क्या से क्या बन जाते हो। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बन गए हो। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट कितना फर्स्ट क्लास है, लक्ष्मी नारायण बनना, ये लक्ष्य है हमारा। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी दुनिया की खाल भी छोड़कर नई खाल लेंगे, मतलब ये शरीर भी नया हम लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर यह खाल छोड़ देंगे। जिस दिन हमारे ऊपर कर्मों का लेपछेप पड़ना बंद हो जाएगा, कर्मों का प्रभाव बंद हो जाएगा, हम प्रभावित नहीं होंगे, तब हम शरीर छोड़ देंगे। नज़दीक आने से घर की याद आती है ना, जैसे नज़दीक जाते थे ना, जब बच्चे नानी घर जाते हैं तो एक गली दो गली बाकी रहता, अब नानी घर आ गया, चिल्लाने लगते हैं ना, अब आ गया, ये ऐसे मुड़ेंगे पहुंच जाएंगे। उसी तरह यहाँ भी बाबा कहता है जैसे जैसे तुम नज़दीक पहुँचोगे बाबा के, तो तुम नशे में रहोगे कि अब पहुँचे कि पहुँचे। तो बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है, बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठे तुमको पढ़ाती हैं, अभी तुम्हारी है चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। बाबा हमारे द्वारा क्या करा? सभी आत्माओं का भला करा। हम खुश हैं तो हमारी खुशी का प्रभाव सभी आत्माओं पर पड़ेगा, इसलिए हमें खुश रहना है। हमारी खुशी का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, इसलिए हमें खुश रहना है। लेकिन खुश कैसे रहे? जब मिलेगा तब। लेकिन बाबा मिला, सब कुछ मिल गया, ये नशा रख कर खुश रहना है। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो, जानते हो अनेक बार हमने सुनी, हर 5000 साल पहले सुने हैं, वही फिर सुन रहे हो। सुनने से अंदर ही अंदर गदगद होते रहोगे कि भगवान हमें पढ़ाने आता है, भगवान हमें ऐसा भाग्य दे रहा है। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन। तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तब देवियों की इतनी पूजा होती है ना। बाबा कहता है अननोन वॉरियर्स है, अननोन जिसको कोई नहीं जानता है, गुप्त वॉरियर्स हम लोग, माया से युद्ध कर रहे हैं, ऐसे हम लोग हैं। और जिसके लिए ही बाबा कहता देवियों की इतनी पूजा क्यों होती? क्योंकि देवियों का यहाँ त्याग तपस्या चलता है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है, शिव बाबा की और शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बच्चे जानते देवी देवता धर्म वालों की सैपलिंग लग रहा है, अभी बीजारोपण लग रहा है, देने का संस्कार सबके अंदर भरा जा रहा है। यह रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो उनको अपने को स्कॉलरशिप के लायक बनाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं स्कॉलरशिप मिलता है, मतलब बहुत जल्दी वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। प्राइज भी मिलता है बच्चों को याद की यात्रा का पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, याद की यात्रा का पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो, नाम रूप के भान से भी निकल जाएं, इसमें मेहनत बहुत करनी है, बहुत अटेंशन देना है, फालतू बातें कभी नहीं सुननी है। अभी तो लोग जान गए ना, फालतू बात नहीं सुनते, तो वो लोग तुम नहीं सुनोगी ना ये सब बात, तुम बोले हाँ ये सब बात हमको नहीं सुनना है,
तो इसीलिए बाबा कहता है जब शुरुआत में उन लोगों को लगेगा, आदत पड़ जाएगा, नहीं अच्छा ये करते हैं कि बुरा बात नहीं सुनते हैं, और कुछ ना कुछ निकल ही जाता है सबके मुंह से, आदत है। तो एक बार तो बाबा कहता है कि अपने नाम रूप से भी भान निकल जाए, इसमें बहुत मेहनत करनी है। नाम रूप भी, नाम रूप में फंस जाते, ये मेरा अपना है, ये पराया है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। आत्मा को देखेंगे, कोई विरोध नहीं, सब अपना अपना रोल अदा करे, हमें बस बढ़ते जाना, मुस्कुराना है कि कौन विरोध कर रहा है, सबको देख रहे साक्षी होकर, और हमें आगे बढ़ जाना है। जाओ हम बढ़ते जाएंगे। बहुत अटेंशन देना किसके ऊपर? अपने ऊपर अटेंशन देना। मेरा खुशी गायब नहीं होना चाहिए, मेरा सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए। मेरे कर्मों में कहीं गंदगी है, उसको साफ कर दे। पानी में गंदगी रहता, पीने का मन करेगा? तो उसी तरह जब हम लोग ज्ञान में हैं और कुछ ना कुछ मनसा वाचा कर्म ना गंदगी आ रहा है, वो पानी कैसा जा रहा हमारे अंदर? गंदा जा रहा ना, और उससे हमारा स्वास्थ्य कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो फालतू बातें कभी सुनना नहीं। बाप कहते मैं जो सुना वही सुनो, झरमुही झगमुही की बातें नहीं सुनो, कान बंद कर लो। झरमुही झगमुही, न शिकायत सुनने वाले पास बैठना, न कहने वाले पास। सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते उनको उतना फायदा मिलता है। बहुतों को रास्ता बताने वाले को बहुत फायदा मिलता है। कमाई होती है। बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले जाने के लिए। चाहे तुम सुनो या ना सुनो, घर तो बाबा ले जाएगा ना सबको। तो बाप बच्चों को सदैव मददगार बनते हैं। बाप सभी बच्चों का मददगार बनते। कोई भी बच्चा का बोलेंगे कि नहीं मदद करेंगे? अगर वो पुकार रहा भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ, तो जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप से भी प्यार से देखते, बाप भी प्यार से देखते हैं। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाबा की याद की कशिश होती है। बच्चों को भी कशिश होता, कोई भी चीज़ पूछे बाबा तुरंत टच कर देता, ऐसे करो बच्चे, ऐसे करो, तो कशिश ही है ना। याद से कट उतरती जाएगी, यानी पाप का खाता समाप्त होगा। बाप को याद करना गोया घर को भी याद करना है। सदैव बाबा बाबा करते रहो। यह ब्राह्मणों का रूहानी यात्रा है। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाओगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करोगे तो कर्मेंद्रियां वश होती चली जाएंगी। देही अभिमानी, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और शरीर से पावरफुल मैं आत्मा 10 गुना आगे कदम ले सकती हूँ। तो फिर देह भान निकलता चला जाएगा। तो कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय है याद का। बाबा को याद करते जाना है, कर्मेंद्रियों को वश करना है। कर्मेंद्रियां क्या करती? गुलाम बना लेती। ऐसे खान पान खाओ, ऐसे बोलो, ऐसे देखो, डिस्टर्ब कर देती है। मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूँ, ड्रामा बना हुआ है, बस मैं चल रही हूँ, किसी से हाथ मिला रही हूँ, ऐसे हाथ दे रहे हैं, कोई हाथ मिलाए तो भी ठीक, वाइब्रेशन चला गया, कोई नहीं मिलाए तो भी ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। तो हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना, अपना दर्शन करना है, और ब्राह्मण कुलभूषण मतलब ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करना। हम ब्राह्मण कुल के हैं। तुम्हारा ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है जिसमें हम बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंचा है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। तुम बाप के बने हो। बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने आए हो। बाप कहने से ही वर्षे की खुशबू आना शुरू हो जाती है। बाप करोड़पति, तो नशा रहता ना कि मेरा बाप करोड़पति है। और हमारा बाबा कैसा है? हमारा बाबा कैसा है? पूरा विश्व का रचयिता है वो, है ना। तो सोचिए कितना नशा होना चाहिए हम लोगों को। तो क्या होता है ना कि बाबा निराकार है, तो पहले निराकार रूप से ना वर्षा देगा, ज्ञान गुण शक्तियों का वर्षा देगा, और ये ज्ञान गुण शक्तियाँ ही फिर स्थूल धन देंगी। लेकिन हम लोग पहले स्थूल धन मांगना शुरू करते, पहले स्थूल चीज मांगना शुरू करते हैं, यही गलती करते। पहले बाबा से ज्ञान गुण शक्ति भरते जाएं अपने अंदर, स्वतः ही समस्याओं का हल होगा। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है सदगति दाता, और कोई सदगति दे ना सके। सच्चा सदगुरु एक ही निराकार है जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाते हैं। सच्चा सदगुरु वो जो हमें आधा कल्प का राज्य दे दे, ऐसे सदगुरु हमको मिले हैं। तो मूल बात क्या हुई? याद करने की याद। आज मूल बात है याद पर बाबा जोर दे रहा है। अंतकाल जो शरीर का भान अथवा धन दौलत याद ना आए, शरीर का भान धन दौलत याद ना आए, बस क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आज लोग खा खा के बीमार हो रहे हैं, तो क्या खाना है? 2 रोटी खा ले, बहुत है हमारे लिए, बहुत है, उसको भी कम करते जाना है, ऐसा स्थिति बनाना है। नहीं तो पुनर्जन्म लेना पड़ता है। अगर याद आएगा ना, देहधारी याद आएगा, देह याद आएगा, धन दौलत,
पुनर्जन्म आएंगे फिर उसको चुगतू करने के लिए। भक्ति में काशी कलवट खा लेते थे, तुमने भी काशी कलवट खाया, अर्थात बाप के बन गए हो। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाकर समझते हैं हमारे पाप कट गए, परंतु वापस तो कोई नहीं गया। चलो कुछ पाप कट भी गया मरने से, चलो अच्छा घर में जन्म मिल गया, लेकिन बाबा कहता वापस तो नहीं जाओगे ना, फिर कर्मों का हिसाब, संस्कार नहीं बनेगा तो आप कैसे कर्मों को सुधारेंगे। और यहाँ पर बाबा संस्कार सुधार दे रहा है। तो जब सब ऊपर से आए जाएं तो विनाश होगा ना, बाप भी जाएंगे तुम भी जाओगे। बाकी कहते पांडव पहाड़ पर गल मरे, तो पहाड़ों पर ही क्यों गल मरे, पहाड़ों पर ही क्यों गल मरे, क्योंकि चढ़ाई चढ़ रहे हैं। कलयुग है सबसे नीचे, फिर चढ़ गए द्वापर युग, फिर त्रेता युग, फिर सतयुग, तो पहाड़ ही हो गया ना। तो पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते पांडव गल मरे, यानी कि कलयुग पार कर गए, द्वापर पार कर गए, त्रेता में कुछ बच्चे मर गए यानी कि वहीं तक रह गए लास्ट जन्म तक, कुछ और ऊपर चढ़े तो हाँ ऊपर त्रेता के शुरुआत में आ गए, उसके बाद सतयुग में कुछ आए, तो ऐसे मरते चले गए ना। लास्ट में वही केवल युधिष्ठिर पहुँचे, यानी कि जो युद्ध में स्थिर है, निंदा स्तुति हानि लाभ दुख सुख हर चीज में स्थिर है, सर्दी गर्मी। तो वह तो जैसे आप घात हो जाए, मतलब मर जाए अपने से, तो आप घात हो जाए, यहाँ तो अपने से नहीं, देह भान को मारना है, खुद को जीव हत्या नहीं कर देना है। तो बाप अच्छी रीति समझाते, बच्चे सभी का सदगति दाता मैं हूँ, मैं कोई देहधारी तुम्हारी सदगति नहीं कर सकता। बाबा कहता ना कि मैं ही करता हूँ, कोई देहधारी तुम्हारी सदगति नहीं कर सकता है। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं, जोर से चढ़ाते हैं ना, मतलब उतारने में 5000 साल और चढ़ने में मात्र 100 साल। तो 100 साल में हमारा तो पूरा 100 साल नहीं हुआ ना। तो इसको कहा जाता अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिल जाना, सुख का लॉटरी मिल गया ना, बाबा दे रहा है। वह होती है घुड़ दौड़, यह है आत्माओं की दौड़, परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, अथवा फारकती दे देते, एक्सीडेंट हो जाता है ना कुछ विघन से नीचे गिर जाते हैं। माया बुद्धि योग ही तोड़ देती है, काम से हार खाते हैं तो कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने वाले जगत जीत बनेंगे। जो काम विकार कामनाओं को, काम विकार 2 तरह का होता है ना, एक होता ब्रह्मचर्य संपूर्ण और एक होता इच्छा काम विकार कामना, तो दोनों से जो जीत गया वो भी जगत जीत बन जाता है। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे। बाप कहते ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाओगे। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। अमर लोक के 21 जन्मों का और मृत्यु लोक के 63 जन्मों का राज बाबा बता रहे हैं। 21 और 63 यानी 84 जन्मों का सारा राज बाबा भी बता रहा है। अब तुम दिल से पूछो कि हम लक्ष्मी नारायण बनने लायक हैं। अपने अंदर ही देखना है क्या हम बनने लायक हैं। शुरुआत में जाते थे जब दीदी बड़ी दीदी आती थी और कितना भीड़ लगता था, और सभी लोग से पूछते थे क्या बनोगे, लक्ष्मी नारायण की सीताराम, सब लक्ष्मी नारायण में सब उठा लेते थे। अपना स्थिति नहीं चेक कर रहे कि हम क्या बनेंगे। तो आज बाबा क्वेश्चन कर, अपने दिल से पूछो हम बनने लायक हैं। जितनी धारणा होगी उतनी खुशी होगी। धारणा मजबूत करना है पूरी तरह से, परंतु तकदीर में नहीं है, माया ठहरने नहीं देती, धारणा नहीं हो पाएगा, भर दुख झेल ले। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। मुख्य बैटरी है ना, तो जो सर्विसिबल बच्चे वह बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसिबल बच्चे उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट भी देता है, अलग से लाइट देता है ना, ताकत भरता है, उमंग उत्साह भरता है, और आगे बढ़ो और आगे। दुनिया वाले सोचते देखते कैसे बढ़ता, अब बाबा जब चाह लेगा कि आगे बढ़ाए तो कोई नीचे कर सकता है। तो वह तो जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसिबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते, सर्च लाइट देते, कहते मिठुरा घूर तो घुराए, मिठुरा घूर तो घुराए। जितना हम मीठा बनेंगे, जितना मीठे बाबा को याद करेंगे, उतना हम सबको मीठा करते चले जाएंगे। तो याद करो, याद का रिस्पॉन्स भी मिलेगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ है तुम सच्चे ब्राह्मण, ऊंची से ऊंचा बाप के तुम बच्चे बने हो। जो बाप सभी का सदगति दाता, उसके हम बच्चे बने हैं। तो तुम्हारा ये दिव्य जन्म हीरे समान जन्म है। हमको कौड़ी से हीरा बाबा बना रहे, क्यों कौड़ी जैसा जीवन बिता दे, हमें हीरा बनना है। तो आधा कल्प के लिए इतना सुख देते हैं बाबा, जो फिर उनको याद करने की दरकार नहीं रहेगी। इतना जो मेहनत अभी कर रहे हैं बाबा,
तो बाबा क्या बोल रहा है कि बच्चे 2500 साल तक तुमको याद नहीं करने देंगे, तुम बहुत खुश में रहोगे, बहुत खुश रहोगे। तो अभी याद कर ले, पूरी तरह से याद कर ले। तो बाबा कहते बच्चे ढेरों के ढेर धन तुमको देता हूँ, तुम सब गंवा बैठे तो मैं क्या करूँ। अब बाबा तो दिया था, अब गंवा बैठे और अब फिर से बाबा दे रहा है, तो क्यों ना हम ले ले पूरा। तो कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हो फिर। अब तो हीरो को देखो कितना दाम हो गया, एक छोटा सा हीरा नाक का बेसर के लिए भी लेने जाए ना तो कितना पैसा लग जाता है। अब बाबा कहता है तुम हीरो का मंदिर बना देते हो, हीरो का शिवलिंग बनाते हो, आगे हीरो पर भी रुंग, साथ में कोई दूसरा गिफ्ट मिलती थी। बाबा कहता है ना पहले हीरो पर ना कोई गिफ्ट देता था लेने पर, अब तो सब्जी पर भी रुंग, सब्जी के साथ कुछ मिर्ची कुछ धनिया दे देते हैं पहले हीरो पर गिफ्ट तो अभी तो सब्जी पर बोलते हैं थोड़ा सा ये दे दो, मिर्ची दे दो, थोड़ा धनिया दे दो, मतलब और तीखा बन जाओ तुम जानते हो कैसे राज्य लिया और कैसे गंवा दिया, यही बोलते बाबा के बच्चे जाते हैं ना सब्जी लेने तो मांगने वाले बनते, थोड़ा सा मिर्ची दे दो फ्री में, थोड़ा ये दे दो। आप क्या है, आप हर जगह दाता बनकर रहिए, देखिए आपको कैसे प्राप्ति होता है, कहीं मांगने वाले नहीं बने। हाँ कम बेसी देखिए जो है करवाना है, लेकिन ये भी नहीं कि खूब जिद कर देना इतना दीजिए, इतना ले लो जितना लेना है। बाबा कमी थोड़ी दे रहा है, तो देते जाएंगे, वो भी खुश, आखिर खुश होगा ना कि नहीं बहुत अच्छा ग्राहक है, ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा कम बेसी नहीं कराता है। तो हम लोगों को ऐसा बना कि उसका दिल को जीत ले। अरे 2-4 रुपया बचाने से क्या हो जाएगा, सामने वाला ये बहुत खिचखिच करता है, ये आता है जब भी ना तो बदुआ लेकर आते हैं ना, हम लोग को दुआ जमा करना है, सामने वाला दुआ दे। तो अब फिर से ले रहे हो, यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है। रजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चला, ये सब श्रीमत है। आप ऑटो से गए उससे भी खिच कर दिए तो सही तो नहीं है ना। तो अपनी मत काम में नहीं ला आएगी, आपकी अपनी मत काम में नहीं आएगी, कर लो जितना करना है, इसलिए श्रीमत पर चलना है। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है, सब कुछ यहाँ देना पड़ेगा आपको, सब कुछ खाली हो जाए एकदम, मेरा कुछ नहीं। समय समय पर बाबा दे रहा है कि नहीं, एकदम खाली हो गए तो कमी हुआ क्या आज तक। वारिस बनाना पड़े बाबा को, बाबा मेरा कुछ नहीं, ले लो तुम्हारा, तुम वारिस हो मेरे, ले लो तुम सब कुछ। जिसको भी दें बाबा को याद करके समर्पण करते जाए। भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं ना, जिस नहीं रहता है बच्चा तो बच्चा गोद लेते वारिस बनाते हैं। दान करते परंतु अल्पकाल के लिए वो प्राप्ति होगा, अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है बाबा को वारिस बनाना, यानी तन बच्चा जन्म लेते हैं, बच्चा को जब गर्भ में धारण करते तो 9 महीना कोख में रखते हैं, फिर बाहर निकला तो उसका पालन पोषण, ये खिलाओ ये पिलाओ ऐसे पहनाओ, हो रहा ना पालना, तो तन मन धन सब लगाते हैं। तो यहाँ भी शिव बाबा के यज्ञ में तन मन धन समय श्वास संकल्प सब देना। बच्चा रात में दिन भर उसके सेवा में लग जाइए, रात में अगर बच्चा उठ गया तो उठने के बाद आपको नींद आएगा नहीं, बच्चा लाए पॉटी कर दिया उसको साफ करो, अरे पॉटी किया तो भूख लगा होगा तब उसको दूध पिलाओ, थोड़ा थक गया होगा तो चलो मालिश भी कर दो, नींद को हराम करते हैं कि नहीं। उसी तरह यहाँ बाबा को अपना बच्चा बनाए, नींद को हराम कर ले, खत्म कर ले। तो बाबा को वारिस बनाना जन्म जन्मांतर के लिए, फिर वो बन जाएगा वारिस, फिर आपको देगा सतयुग से। गायन भी है ना फॉलो फादर, जो फॉलो करते ऊंचा पद पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से ही विदेह का वर्षा पाएंगे, बेहद का वर्षा पाएंगे। बाबा कहता है बेहद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो है दाता, और ये भंडारा कैसा रहता है, बाबा का भंडारा भरपूर है, भरपूर है, भरपूर, काल कंटक दूर। तो भगवान अर्थ जो दान करती हूँ तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है भक्ति मार्ग में, वह हुआ इनडायरेक्ट देना, और यह तो डायरेक्ट तुम देते हो बाबा के यज्ञ में। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हें देंगे। कोई की बुद्धि में आता है कि हम शिव बाबा को देते हैं, यह जैसे इंसल्ट है, शिव बाबा को नहीं देते। आप व्यापार कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, लगा रहे हैं, देते हैं लेने के लिए, आप ब्याज सहित लेना है ना, इसलिए दे रहे हैं। यह बाबा का भंडारा, काल कंटक दूर हो जाता है। बच्चे पढ़ते हैं अमर लोक के लिए, यह है कांटों का जंगल। बाबा फूलों के बगीचों में ले जा रहे हैं, फूलों का बगीचा जहाँ पर सब खुशबूदार फूल होंगे, इतना खुशबू वहाँ होगा। यहाँ तो सामने में फूल रखिए खुशबू ही नहीं आता है, क्योंकि हमारी खुशबू खत्म हो गई है। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, दैवी गुण यहाँ धारण करना है।
बाप कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बना रहे हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते, मारता पीटता है क्या बाबा? नहीं, बहुत प्यार करता है ना, डेली मीठे बच्चे बोलता है। तो अपना कल्याण करना चाहते हो ना, तो दैवी गुण भी धारण करो। देने का संस्कार हर जगह देना है, देना है। तो किसके भी अवगुण नहीं देखो, अब किसी का भी अवगुण नहीं देखना, कौन क्या करा, जो करना है करे। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे बेहद के बाप से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनो। अगर बाबा से ताकत लेना है तो पहले बाप का मददगार बनना है, तन मन धन से, समय श्वास संकल्प से। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़ कर रखना है। मुख्य बैटरी कौन है? बैटरी कौन है? ब्रह्मा बाबा ना, बैटरी ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तो चार्ज पावर हाउस है। तो बाबा बैटरी, उनसे भी कनेक्शन, ब्रह्मा बाबा माँ भी है, तो बाबा कहते उनसे कनेक्शन रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद मत करो। सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से वायुमंडल शुद्ध होता है। जैसे याद करते हैं तो मन शांत होता है, तो शांति का वाइब्रेशन फैलता है, तो शुद्ध होता है। आत्मा सत्व प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, तो कर्मेंद्रियों भी बस में हो जाती है। कर्मेंद्रियां जो धोखा दे रही हैं वो बस में हो जाती हैं। वरदान है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता मिलेगी। प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप बनो। तो उसके लिए पहले स्व परिवर्तन, फिर विश्व परिवर्तन का कार्य करेंगे तो दिल पसंद जो हमें लगेगा ऐसी सफलता होनी चाहिए, वही मिलना शुरू हो जाएगी। तो हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व का परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। हम करें या ना करें, होगा ही जरूर। तो जहाँ हिम्मत है, उमंग उत्साह है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती रहेगी। लेकिन यह सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों ही शक्तिशाली हों। हम सोच रहे हैं अच्छे संकल्प, बोल रहे हैं अच्छी वाणी और कर रहे हैं अच्छे कर्म, ये तीनों साथ साथ चलता है तो सफलता मन पसंद हो जाएगा। स्लोगन है, जब बोल में स्नेह और संयम हो तो वाणी की एनर्जी जमा होती है। संयम भी होना चाहिए ना, खूब ज़्यादा बोलते जा रहे एनर्जी लॉस होता है। तो बाबा कहता दोनों में संयम होना चाहिए, तब जमा होती है। ओम शांति।